हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा का जो टॉपिक रहेगा, हरियाणा का मंत्रिमंडल 2025 लेटेस्ट बिल्कुल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे करंट अफेयर कह लो। और ये लेक्चर जो इम्पोर्टेंट होने वाला है सीईटी मेंस के लिए, सीईटी मेंस 2025 प्लस ग्रुप डी के लिए। तो सभी के लिए जो भी आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दो, सभी में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से 2-3 नंबर का काम जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री से ही है। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आ गया कि मुख्यमंत्री नाम जो आपको पता ही होगा, नायब सैनी, और कहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, कहाँ से ये चुनाव जीत के आए हैं, तो लाडवा कुरुक्षेत्र से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। बहुत सारे मंत्रालय इनके पास हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे नायब सैनी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट जो रहने वाला, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री इनके पास है। वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। फाइनेंस, प्लानिंग, योजना, आबकारी एवं कराधान, टैक्सेशन वगैरह ये इन्हीं के पास है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और शहरी संपदा इन्हीं के पास है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा व सांस्कृतिक विभाग इनके पास है। न्याय प्रशासन इनके पास है। सामान्य प्रशासन भी, और सबके लिए आवास, घर का भी जो है सबके लिए आवास, वो भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट जो है सीआईडी डिपार्टमेंट इनके पास है। कार्मिक व प्रशिक्षण ये भी डिपार्टमेंट भी है। कानून व वित्ताई और वह सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है, तो वो सीएम के पास होंगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपने याद रखने हैं नायब सैनी लाडवा कुरुक्षेत्र से। उसके बाद सीनियर मंत्री आ जाते हैं। अनिल विज गब्बर के नाम से जानते हैं हरियाणा में। तो अनिल विज कैबिनेट मंत्री हैं, अम्बाड़ा कैंट से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अनिल विज के पास मंत्रालय देखें तो कौन कौन से हैं। बिजली मंत्रालय इनके पास, परिवहन मंत्रालय और श्रम विभाग मंत्रालय, 3 मंत्रालय अनिल विज के पास हैं, बिजली, परिवहन और श्रम विभाग। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, गोहाना सीट से हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। कैबिनेट मंत्री हैं गोहाना सोनीपत से, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा। इनके पास क्या है, सहकारिता मंत्रालय है, जेल मंत्रालय इनके पास है, चुनाव इनके पास है, और पर्यटन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। सहकारिता, जेल, चुनाव और पर्यटन ये डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास हैं, ये सारे मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है कैबिनेट मंत्री इस राणा पानीपत से कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण लाल पवार। कृष्ण लाल पवार इस राणा पानीपत से, इनके पास है विकास व पंचायत और खनन व भू विज्ञान, विकास और पंचायत और खनन व भू विज्ञान, ये इस राणा पानीपत से कृष्ण लाल पवार। नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास आ जाते हैं अगले जो कैबिनेट मंत्री, ये देखते हैं पानीपत वो थे इस राणा पानीपत से, ये हैं पानीपत ग्रामीण से कैबिनेट मंत्री हैं महिपाल डांडा। इनके पास स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा भी है, और उसके बाद अभिलेखागार और संसदीय मामले, 4 मंत्रालय इनके पास हैं, अभिलेखागार और संसदीय मामले। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है राज्य मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। तिगांव फरीदाबाद सीट से ये चुनाव जीत कर आए हैं राजेश सिंह नागर। इनके पास खाद्य व आपूर्ति उपभोक्ता मामले हैं। प्रिंटिंग व स्टेशनरी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ये राज्य मंत्री हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है तिगांव फरीदाबाद से। नेक्स्ट जो मंत्री आ जाते हैं हमारे, नेक्स्ट मंत्री यहाँ से देख लेते हैं स्टार्टिंग से जो है कैबिनेट मंत्री, ये हैं कैबिनेट मंत्री, ये हैं हमारे पास लेडीज जो हैं, 2 महिलाएं यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं, एक श्रुति चौधरी और एक आरती सिंह राव। आरती सिंह राव के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं कि अटेली महेंद्रगढ़ से आरती सिंह राव कैबिनेट मंत्री, अटेली महेंद्रगढ़ से। इनके पास क्या है, स्वास्थ्य विभाग है, इनके पास चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान और आयुष मंत्रालय इनके पास है। ये हैं आरती सिंह राव अटेली महेंद्रगढ़ से। उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये हमारे हैं खेल मंत्री कह लो से राज्य मंत्री। इनके पास है इंडिपेंडेंट चार्ज है, पलवल सीट से ये जीत के आए हैं, पलवल से हैं गौरव गौतम। युवा सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर, ये इनके पास है। खेल मंत्रालय इनके पास है। कानून व विधायी कार्य सीएम के साथ अटैच, वो भी इन्हीं के पास है, कानून व विधायी कार्य, क्योंकि कानून वगैरह का जो डिपार्टमेंट है वो सीएम के पास है।
लेकिन ये साथ के साथ अटैच कर रखे हैं सीएम के साथ, कानून व विधायी। वैसे इनके पास खेल मंत्रालय और युवा सशक्तिकरण व एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट हमारा जो मंत्री आ जाता है, कैबिनेट मंत्री आ गया रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा बरवाड़ा हिसार से ये कैबिनेट मंत्री हैं। जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी इनके पास है, और पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी भी इन्हीं के पास है, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। नेक्स्ट जो हमारे मंत्री आ जाते हैं कैबिनेट मंत्री हैं बादशाहपुर गुरुग्राम से। बादशाहपुर गुरुग्राम से राव नरवीर सिंह, और इनके पास क्या है, उद्योग व वाणिज्य है इनके पास, पर्यावरण वन्य व वन्यजीव प्राणी, विदेशी सहयोग विभाग, और सैनिक और अर्धसैनिक भी इन्हीं के पास है। सैनिक और अर्धसैनिक, विदेशी सहयोग विभाग, पर्यावरण वन व वन्य प्राणी, और उद्योग व वाणिज्य। ये 4 डिपार्टमेंट जो हैं हमारे राव नरवीर सिंह के पास हैं। नेक्स्ट जो हम अगली स्लाइड में देखते हैं, ये सारे हमने मंत्री हरियाणा के मंत्री डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं हम और मंत्री जो हैं। उसके बाद जो एक आरती सिंह राव के बाद में दूसरी महिला जो कैबिनेट मंत्री आ गई, आपकी स्क्रीन पे आपने देख रहे होंगे कैबिनेट मंत्री, तो शाम भिवानी से हैं श्रुति चौधरी। महिला व बाल विकास मंत्रालय इनके पास, सिंचाई और जल संसाधन विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट जो आ जाता है रादौर यमुनानगर से हैं श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा रादौर यमुनानगर से, कृषि व किसान कल्याण विभाग इन्हीं के पास है। उसके बाद पशुपालन विभाग है, और मत्स्य पालन भी इन्हीं के पास है। रादौर यमुनानगर सीट से श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री। उसके बाद फरीदाबाद से हमारे हैं मंत्री विपुल गोयल। फरीदाबाद से इनके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो इनके पास डिपार्टमेंट हैं राजस्व व आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन विपुल गोयल, शहरी निकाय विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग भी इन्हीं के पास है। जो हमारा उड्डयन विभाग है, शहरी निकाय और राजस्व आपदा प्रबंधन विपुल गोयल के पास है। उसके बाद नरवाना जींद से हमारे कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण कुमार बेदी। कृष्ण कुमार बेदी नरवाना जींद सीट से ये एमएलए चुनाव जीत के आए हैं। कृष्ण कुमार बेदी, इनके पास है सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, एससी व बीसी वेलफेयर और अंत्योदय कल्याण, एससी बीसी से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनके लिए। उसके बाद इनके पास एक डिपार्टमेंट है अतिथि सत्कार और एक वास्तुकार है। ये 3 जो हैं इम्पोर्टेंट महकमे वो इन्हीं के पास हैं। कृष्ण कुमार बेदी नरवाना जींद सीट से ये चुनाव जीत के आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब देख लेते हैं इस बार 2025 के जो चुनाव में है, नायब सिंह सैनी के बारे में अगर पॉइंट देखें तो हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की, और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो हमने पहले देख लिया लाडवा कुरुक्षेत्र से ये चुनाव जीत के आए हैं। उसके बाद इनके जन्म की बात करें तो नायब सिंह सैनी का जन्म जो है 25 जनवरी 1970 को अम्बाड़ा के मिर्जापुर माजरा गांव तहसील नारायणगढ़ के अंदर हुआ था। सैनी ये एक लॉ ग्रेजुएट हैं। इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और मेरठ से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की, और 2014 से 19 तक ये क्या रहे हैं, 2014 से नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। 2000 विधायक ये रहे हैं 2014 से 19 वाले प्लान में ये विधायक रहे हैं एमएलए। उसके बाद 2019 से ये एमपी बन गए थे। 2019 में कुरुक्षेत्र के लोकसभा से सांसद चुने गए ये 2019 के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं 15वीं विधानसभा जो हमारी है 2024 के अंदर इलेक्शन हुए थे। 15वीं विधानसभा मंत्रिमंडल की खास बातें। विधानसभा की बात करें तो आपको सबको पता होगा कि विधानसभा में हमारी कितनी टोटल 90 सीट हैं, और 90 सीट का 15% हम कितना बना सकते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बना सकते हैं। कैबिनेट मंत्री 15% बनाएंगे हम, जो टोटल हमारी सीट होंगी। तो अगर 90 का 15% यहाँ पर लग देखें तो वो कितना बनता है, लगभग 13.5 बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने इस जो फिलहाल हमारी विधानसभा का मंत्रिमंडल की बात करें तो उसके अंदर 12 तो कैबिनेट मंत्री हैं और प्लस में 2 राज्य मंत्री हैं, मतलब हमने टोटल 14 बना रखे हैं भाई। जबकि हम कितने हैं 13.5 यहाँ पे निकला है 90 का 15%, तो हम 13 से ज़्यादा वैसे नहीं बना सकते हैं। इस पर कोर्ट के अंदर केस भी चला हुआ है। तो हरियाणा में इस बार 12 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं शामिल की गई हैं। हमने पीछे डिस्कस कर लिया, एक तो आरती सिंह राव और एक हैं श्रुति चौधरी। नेक्स्ट हैं हरविंदर सिंह कल्याण गोंडा करनाल से हरियाणा के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद कृष्ण मिड्डा जो जींद से डिप्टी स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। और वर्तमान 2024 विधानसभा 15वीं के चुनाव हुए हैं। 5 अक्टूबर 2024 को ये चुनाव हुए थे और 8 अक्टूबर 2024 को इसके रिजल्ट सुनाए गए थे भाई। ठीक है, ये भी डेट आपने याद रखनी है। हरियाणा विधानसभा 2024 के नतीजे वो 8 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हुए थे। उसमें क्या है, अब यहाँ पे सीटों की बात देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी को यहाँ पे सीटें मिली हैं 48 और इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC या कांग्रेस पार्टी 37 सीटें मिली हैं उसको। INLD इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसको 2 सीटें मिली हैं और निर्दलीय यहाँ पे 3 सीटें जीत के आए हैं, तो टोटल ये 90 सीटें हो गई। इंडिपेंडेंट जो हैं 3 सीटें, 3 उम्मीदवार जीत के आए हैं। उसके बाद जो पॉइंट निकल के आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। अगर हम देखें 90 का आधा कितना 45 प्लस 1 मतलब 46 सीटों पे क्या है, पूर्ण बहुमत है भाई। तो लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। और हरियाणा में कुल वोटरों की संख्या की बात करें तो 2.10 करोड़ और मतदान हुआ है 1.38 करोड़। इतना मतदान हुआ है और टोटल की बात करें तो 2.10 करोड़। उसके बाद हरियाणा की विधानसभा जो है 90 सीटों की क्षमता है इसमें। तो 90 सीटों में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है 90 सीटों पे, तो 1031 टोटल उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, जिसमें 101 महिलाएं थी भाई। 15वीं विधानसभा चुनाव में कुल 101 महिलाओं उम्मीदवारों में से कितनी महिलाएं विधायक बनी है, मतलब कितनों ने 101 महिलाओं में से 13 महिलाओं ने चुनाव जीता है, यहाँ पे MLA बनी है। 15वीं विधानसभा की बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ इसके अंदर, मतदान तो 67.90% मतदान हुआ है इस बार 15वीं विधानसभा के अंदर 2024 में। और हरियाणा की किस विधानसभा सीट पर सर्वाधिक मतदान हुआ है, तो एलनाबाद सिरसा सीट पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हुआ है, वो हुआ है 80.61% सबसे ज़्यादा एलनाबाद सीट से। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में हमारा ये सारा था। हमने मंत्रियों के ये हैं इनके शपथ के बारे में और नायब सिंह सैनी और कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखते हैं हमारा क्या क्या आ गया है। उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। 15वीं विधानसभा थे और अगर हम ज़्यादा की बात कर ली तो हमने एलनाबाद अभी देखा, एलनाबाद सिरसा नोट। बड़खल फरीदाबाद में सबसे कम मतदान हुआ है और वो 48.27% लोगों ने वोट किया है वहाँ पे बड़खल फरीदाबाद के अंदर। अगर मैं बात करूँ 15वीं विधानसभा की, 15वीं विधानसभा हरियाणा में प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम व्यय राशि खर्च करने की जो निर्धारित राशि थी तो वो 40 लाख थी। हरियाणा 15वीं विधानसभा चुनाव में कितने निर्दलीय विधायक, तो 3 हमने पढ़े हैं। टोटल 3 जो हैं वो निर्दलीय विधायक हैं, इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। उनमें उन तीनों का नाम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है हिसार से हैं, हिसार से सावित्री जिंदल, गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ सीट से राजेश जून। ये 3 इंडिपेंडेंट हैं। अगर टोटल हम दोबारा रिवाइज करें तो 48 बीजेपी। कांग्रेस की बात करूँ INC तो वो 37 और INLD इनेलो की यहाँ पे 2 सीटें थी और 3 इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा टोटल हो जाता है 90 का आंकड़ा भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल। अभी हमने पढ़ा है कि INLD की 2 सीटें, तो वो 2 कौन कौन हैं। डब वाली सीट से एक तो आदित्य देवीलाल चौटाला जीते हैं और रानिया से अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला ने चुनाव जीता है रानिया से, और डब वाली से आदित्य देवीलाल चौटाला। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि बीजेपी के सबसे कम, बीजेपी के देवेंद्र अत्री हैं। देवेंद्र अत्री ने मात्र 42 वोटों से ही जीत हासिल की है। ये उचाना कला जींद से इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। और मामन खान ये कांग्रेस के
सर्वाधिक 98,441 वोटों से जीता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है फिरोजपुर झिरका, ये कहाँ पे पड़ता है, मेवात के अंदर। तो सबसे मतलब ज़्यादा मार्जिन से इन्होंने चुनाव को जीता है। और बहुत कम मार्जिन से जो चुनाव जीता है वो बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की बात करें, उम्र वाइज देखें अब, अगर सबसे कम उम्र में जीत हासिल की है वो आदित्य सुरजेवाला 25 वर्ष की आयु में कैथल से इन्होंने चुनाव जीता है, आदित्य सुरजेवाला ने। हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव में सबसे अधिक उम्र में जो विधायक बने हैं वो हैं रघुवीर सिंह कादियान, 80 वर्ष की उम्र में, और झज्जर से इन्होंने, झज्जर सीट से भाई, झज्जर से ये आते हैं, वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं रघुवीर सिंह कादियान, और 80 साल इनकी उम्र है भाई। नेक्स्ट जो आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में परसेंटेज जो वोट शेयर है बहुत ही कम रहा है दोनों पार्टियों में। अगर मेन देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में, तो बीजेपी के जो है उसको वोट मिले हैं 39.94 और कांग्रेस पार्टी को मिले हैं 39.04। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज डिफरेंस देखें तो 0.90% का डिफरेंस है परसेंटेज वाइज वोट शेयर के अंदर। जबकि सीटों में ये जो है 48 बीजेपी की सीटें थी, 37 सीटों में जो डिफरेंस है यहाँ पे 11 सीटों का डिफरेंस देखने को मिलता है, और परसेंटेज वाइज 0.90। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद कल ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी सीट से है, लेकिन हर एक को कोई याद करना जरूरी नहीं है कि हरियाणा विधानसभा 2024 के अंदर जैसे कालका सीट है उसमें नेम ऑफ इलेक्टेड शक्ति रानी शर्मा जीत के आई हैं, बीजेपी से हैं ये। पंचकुला से है तो चंद्रमोहन जीता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। तो इस तरह आपको कुछ मेन पता होना चाहिए, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना इसमें। तो ये सारा हमारा मंत्रिमंडल था और हमारे विधानसभा के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सारे मंत्रिमंडलों के पास कोई जो भी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार जिनके पास था, उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो भी है। यहाँ से 2 या 3 नंबर का काम आपको सीईटी मेंस के लिए ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।